नमस्कार। हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जैसे हम करवा चौथ मनाते हैं ऐसे ही अहोई अष्टमी भी मनाते हैं। अहोई अष्टमी होती है हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चों के रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनको लाइफ में सक्सेस मिले। जैसे हम करवा चौथ में निर्जला व्रत रखते हैं, ऐसे ही अहोई अष्टमी में भी हम निर्जला व्रत रखते हैं। लेडीज जल्दी उठती हैं, प्रेफरेबली नया साड़ी पहनती हैं और दीवार पे अहोई अष्टमी को काटती हैं। उनको एक इमेज बनानी होती है दीवार पे, और ये जनरली गेरू से बनाई जाती है। वाइट खड़िया होती है, एक वाइट चॉक पाउडर होता है जिससे आपको दीवार को पेंट करना होता है, और उसके ऊपर आपको गेरू से ये पिक्चर बनानी होती है जिसके 8 कॉर्नर्स होने ज़रूरी हैं। बट nowadays we all are staying in flats and थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस, या आप बोलेंगे कि थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके हैं हम, तो आप एक पिक्चर ले सकते हैं। अहोई अष्टमी की पिक्चर्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, सारी पिक्चर क्लियरली विजिबल हो और उस पिक्चर में 8 कॉर्नर विजिबली दिखाई दे रहे हों। एक्चुअली जो ये अष्टमी की पूजा होती है ये शाम को होती है, और आपको शाम को कढ़ाई निकालनी होती है जिसमें कुछ लोग गुलगुले जो हम गुड़ और आटे से बनाते हैं उनसे भोग लगाते हैं, कुछ हलवा पूरी से भोग लगाते हैं। वो आपको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से करना होता है, जो आपका फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है, आपको अपना नहीं करना है। जनरली जब एक नई बहू घर में आती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है या बच्चा होने वाला होता है या बच्चा हो चुका होता है, तब उसकी सास उसको स्यायु कहते हैं, वो स्यायु उसको गिफ्ट करती है, जिसमें एक पेंडेंट होता है जिसमें अहोई माता का पिक्चर बना होता है, और उसमें एक एक सिल्वर का बीड डाल के उसको गिफ्ट करती है। जैसे जैसे वो लेडी बहू हर साल व्रत रखती है, वो एक एक सिल्वर का बीट उसमें बढ़ाती जाती है। अब वो बंद कर सकती है जब बच्चा की शादी होती है, उसके बाद वो उसमें बीट्स डालना बंद कर देती है। फिर जब बच्चे की शादी होती है तब उसको वही स्यायु उसको देना पड़ता है। आपको ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रखना पड़ता है। जब आप पूजा करते हैं तब आपको किसी को, बड़ों को, किसी भी एल्डर पीपल को साड़ी या किसी जेंट्स को पैंट शर्ट कुर्ता पजामा कुछ भी गिफ्ट करना अच्छा माना जाता है। आप पैर लग के अपने सास ससुर को दे सकते हैं, या अगर वो नहीं है तो आप मंदिर में भी डोनेट कर सकते हैं। आप उस दिन अच्छे से जो भी खाना बनाते हैं उसको खाइए। और अहोई अष्टमी का जब व्रत खोला जाता है वो सितारों को देख के खोला जाता है, चांद को देख के नहीं। जैसे ही शाम को आप तारे देखें, आप अपना अहोई का व्रत खोल सकते हैं। और इसकी खत्म करने के लिए इसको आपको अहोई माता की आरती उतार के अपने व्रत को खत्म करना चाहिए, और उसके बाद आपको खाना खाना चाहिए। जिस किसी को बच्चा नहीं हो रहा है उसको अपनी मांग में जो तिलक लगा के, और अपनी जो वहाँ पे आप माँ को तिलक लगा रहे हैं, अहोई अष्टमी को जो तिलक लगा रहे हैं उसी को अपने मांग में लगाना चाहिए, और सिंघाड़े के आटे का भोग लगाना चाहिए। अब सिंघाड़े के आटे से आप कुछ बना भी सकते हैं, या आप खाली भी भोग लगा सकते हैं, और फिर उसको डोनेट करिए। इसी दिन अहोई के दिन आपको सिंघाड़े के आटे का बना हुआ कुछ भी चीज किसी को डोनेट करना जरूरी है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो बच्चों के लिए होता है, तो बच्चे माँ और बाप दोनों के लिए बराबर होते हैं। तो पिता अगर व्रत नहीं भी रखता है तब भी उसको पूजा के समय अपनी वाइफ के साथ में अगर बैठ के व्रत करते हैं, या नहीं व्रत कर रहे हैं तो पूजा भी करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा दोनों का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की बनती है।